इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आलोक परिहार एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, क्योंकि आलोक परिहार का नाम लेकर उन्हीं के ही थाने में बैठा हुआ एक उप निरीक्षक एएसआई सुरेंद्र यादव लोगों से रिश्वत की वसूली करता है। आप कैसे मानेंगे, प्रशासन कैसे मानेगा इस बात को कि आलोक परिहार सुरेंद्र के द्वारा ली गई रिश्वत में शामिल नहीं है। एक गरीब व्यक्ति सरनाम गुजर, उसकी जमीन को हड़पने के लिए भूमाफियाओं ने फर्जी कागज बनवाए और उसके बाद तहसीलदार के साथ मिलकर उस व्यक्ति की जमीन को अपने नाम पर कर लिया। जब उस गरीब व्यक्ति को ये पता लगा कि मेरी जमीन का नामांतरण किसी और व्यक्ति के नाम पर हो गया है, तो वो गरीब व्यक्ति तहसीलदार के पास जाता है, एसडीएम साहब के पास जाता है, किंतु उसकी किसी भी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। वह व्यक्ति निराश होकर जब पहुंचता है एटीएन न्यूज टीम की पत्रकार अनुराधा गुप्ता के पास, तो अनुराधा गुप्ता उसे आश्वासन देती हैं कि आपकी पूरी सहायता की जाएगी और हम आपके साथ हैं, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, जो आपकी जमीन है वो आपकी ही रहेगी। हुआ क्या? हुआ ये कि अनुराधा गुप्ता के ऊपर भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक मुकदमा दर्ज हुआ। सरनाम गुजर जो पीड़ित था, जिसकी जमीन गलत तरीके से छीनी जा रही थी, उसके ऊपर भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज हुआ। आखिर मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ कि जब एटीएन न्यूज की पत्रकार अनुराधा गुप्ता उस सरनाम गुजर नाम के व्यक्ति के साथ लगती हैं, गरीब व्यक्ति के साथ लगती हैं उसे न्याय दिलवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो तहसीलदार होता है उसे समझ में आता है कि अब कहीं ना कहीं न्याय करना पड़ेगा। और फिर भी चोर तो चोर होता है। उसने सरनाम गुजर से उसकी जमीन उसे वापस दिलवाने के नाम पर कुछ रिश्वत मांगी, पर क्योंकि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना था, जिसके चलते सरनाम गुजर ने रिश्वत देने के लिए हाँ भी कर दिया। और जब उस व्यक्ति को रिश्वत दी जा रही थी तो सरनाम गुजर के भतीजे ने उस सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना चाहा अपने फोन के अंदर, और जो वहां का ऑफिस स्टाफ था उसकी नजर में वो व्यक्ति आ गया कि ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो चीजें हैं उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। तो उस व्यक्ति के ऊपर भी, यानी कि सरनाम गुजर का जो भतीजा था, उसके ऊपर भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर दिया और उसका फोन भी जब्त कर लिया, और वो आज भी मुरैना पुलिस के पास है। अब करीब 3-4 लोगों के ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ। अब इसके बाद नई कहानी और स्टार्ट होती है। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके बाद सुरेंद्र यादव नाम का एक एएसआई उप निरीक्षक सरनाम गुजर, जिस व्यक्ति की जमीन छीनी थी, सत्या गुजर से कहता है कि हम आपको कानूनी कार्यवाही से बचा लेंगे, आप हमें 20,000 रुपए रिश्वत दे दो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 20,000 नहीं, मेरे पास तो मात्र 5,000 रुपए हैं। लोकायुक्त को इस सारे मामले की सूचना दी गई। डीएसपी कुशवाहा ने इस मामले को वाकई में संज्ञान में लिया और जो भ्रष्टाचारी था उसे पकड़ने का काम भी किया। जब 5,000 रुपए की रिश्वत देने की बात आई तो जो सत्या गुजर था, सरनाम गुजर का भतीजा, वो उस 5,000 रुपए को लेकर मुरैना थाने के अंदर पहुंचता है और 5,000 रुपए देता है। पर उप निरीक्षक साहब का 5,000 रुपए से कहां पेट भरने वाला था। इन भ्रष्टाचारी भस्मासुरों का पेट बहुत बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि या तो हमें तू और पैसे ला के दे, नहीं तो टीआई साहब जो हैं, एसएचओ साहब जो हैं, आलोक परिहार, मैं उनसे तेरा रिमांड करवा दूंगा। सत्या गुजर डरता डरता अपने घर गया और उसके घर पर करीब 2-2,500 रुपए और रखे थे। वो अपने घर से उन 2-2,500 रुपयों को भी लाता है और साहब के सामने पेश करता है कि साहब, इसके अलावा मैं आपको कुछ और रुपए नहीं दे सकता, मेरे पास रुपए नहीं है। पर सुरेंद्र यादव को यह नहीं पता था कि उसकी ये सारी कही गई बातें लोकायुक्त के द्वारा जो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर सत्या गुजर को दिया गया, उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही सत्या गुजर ने लोकायुक्त की टीम को इशारा किया कि मैं रिश्वत अब दे चुका हूं, आप इस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, तो लोकायुक्त की टीम आती है और एएसआई सुरेंद्र यादव को पकड़ती है। जब एएसआई सुरेंद्र यादव की चेकिंग ली जाती है तो एएसआई यहां पर भी चालाकी करने से नहीं चूकता। वो अपनी जेब से पहले वो 2,500 रुपए निकालता है जिसके ऊपर रंग नहीं लगा हुआ था, जिसको सत्या गुजर अपने घर से बाद में लेकर आया था। सत्या गुजर ने फिर दोबारा कहा कि साहब, जो 5,000 रुपए आपने हमें रंग लगा कर दिए, वो इसकी पैंट की इस वाली जेब में रखी हुई है। तब कहीं जाकर उसकी दोबारा तलाशी हुई तो वो व्यक्ति पकड़ में आया। दर्शकों, एक गरीब आदमी की जमीन को छीनने के लिए एक व्यक्ति ने गलत कागज बनवाया। उस व्यक्ति के खिलाफ सत्या गुजर ने आलोक परिहार टीआई मुरैना को, कोतवाली को दरखास्त दी। अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं। आखिर क्यों? जब तहसील ने इन सारी कवायदों के बाद उस नामांकन पत्र को खारिज कर दिया कि यह जो नामांकन हुआ है जमीनों का, यह गलत हुआ है,
उसके बावजूद भी टीआई ने सरनाम गुजर की दरखास्त को आधार बनाकर जिस व्यक्ति ने जमीन हड़पी थी उसके ऊपर धोखाधड़ी का, जालसाजी का, फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज क्यों नहीं किया? क्या आलोक परिहार और जिस व्यक्ति ने सरनाम गुजर की जमीन हड़पी उन दोनों की आपस में पैसे के लेन देन को लेकर साठगांठ है क्या? और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आलोक परिहार एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, क्योंकि आलोक परिहार का नाम लेकर उन्हीं के ही थाने में बैठा हुआ एक उप निरीक्षक एएसआई सुरेंद्र यादव लोगों से रिश्वत की वसूली करता है। आप कैसे मानेंगे, प्रशासन कैसे मानेगा इस बात को कि आलोक परिहार सुरेंद्र के द्वारा ली गई रिश्वत में शामिल नहीं है? ये जांच का विषय है और हम उम्मीद करते हैं कि मुरैना प्रशासन, विजिलेंस विभाग इस और बेहतर जांच करेगा कि आलोक परिहार ने अभी तक जिस व्यक्ति ने जमीन हड़पने की कोशिश की उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। आलोक परिहार का नाम लेकर रिश्वत लेने वाला जो व्यक्ति सुरेंद्र यादव आज रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, उसने आखिरकार आलोक परिहार का नाम क्यों लिया सत्या गुजर से रिश्वत लेते वक्त? जांच का विषय है और हम उम्मीद करते हैं कि मुरैना का प्रशासन आलोक परिहार को भी जल्दी ही अपनी कार्यवाही के जरिए सजा दिलवाने का काम करेगा। दर्शकों, एटीएन न्यूज की पत्रकार ने उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलवाने के लिए दिन और रात एक किए। जहां बड़े बड़े पत्रकार मुरैना के फेल हो गए इस मामले में, वो लोग पीछे हटते हुए नजर आए भूमाफियाओं से डरते हुए, वहीं एक महिला होते हुए पत्रकार के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर अनुराधा गुप्ता ने मुरैना के पत्रकारों के लिए एक मिसाल पेश की है कि अगर पत्रकारिता में आना है तो काम समाज हित में करना होगा। समाज के वर्ग का कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, गरीब है, अमीर है, लाचार है, बेसहारा है, उन सभी की सहायता बिना किसी लालच से परे होकर करनी होगी, तभी आप पत्रकार कहला पाएंगे। अन्यथा तो आप सिर्फ और सिर्फ माइक और कैमरे वाले प्रोफेशनल लोग हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी कमाई की ताक में रहते हैं। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ।